भारत समेत दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अमृत काल को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अलग अलग आसनों का योग किया। कर्नाटक के मैसूर में मैसूर पैलेस ग्राउंड में पीएम मोदी ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को भी योग दिवस के अवसर पर लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग जगहों पर योग करने का निर्देश दिया था, जिसके साथ ही कई मंत्री देश में महत्वपूर्ण जगहों पर योग करते दिखाई दिए। योग दिवस पर हर साल नई थीम रखी जाती है, जिसे लेकर लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम चुनी गई है, जिसका मतलब है मानवता के लिए योग। इस साल इसी थीम को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार रखा था। भारत द्वारा पारित मसौदा प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन दिया था। योग की सार्वभौमिक मान्यता और बढ़ती लोकप्रियता के साथ संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, जिसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। जी सर, जैसे कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सहायक सेना नायक BL यादव 12वीं रानी POC फतेहपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को हम लोग पुलिस जन ही नहीं बल्कि आम पब्लिक भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष ये 21 जून को मनाया जाता है। इसके पूर्व भी लोग इसका सतत अभ्यास करते हैं। आज के परिवेश में भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार इतना है, इससे लोग फायदा भी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी जो असाध्य बीमारी है उन पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है। इससे लोगों के अंदर समाज में शौक उत्पन्न हो रहा है और इस शौक के कारण भी लोग इसमें अपने आप को समाहित कर रहे हैं। लगातार योग आसन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षणों को निकाल करके और निरंतर इसको लोग कर रहे हैं। हमारे देश में बाबा रामदेव जी पतंजलि के जो सर्वे शर्मा हैं, वो इस प्रकार की योग से संबंधित तमाम क्रियाएं जगह जगह जाके कराते हैं और लोग उनको आमंत्रित करते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा पुस्तकें आदि काफ़ी उनका प्रचार प्रसार है। और साथ ही साथ हमारे पुलिस विभाग में तो स्वस्थ रहने के लिए जो है, चूँकि हमें समाज की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, तो हम सर्वोपरि हमारे लिए तो और बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जवान स्वस्थ रहें। समय से जगना, समय से योग क्रियाएँ करना, समय से अपने कर्तव्यों का पालन करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि हम जो है निरंतर स्वस्थ कैसे रहें, अपनी दिनचर्या का किस प्रकार से क्रियान्वयन करें कि हमारी लाइफ और अच्छी और बेहतर रहे और हम स्वस्थ रहें। हम इसी परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देशों के अनुकूल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 12वीं रानी POC में अब लगातार बाहर से अतिथि भी बुला करके जो योग के विशेषज्ञ हैं उनको भी बुलाए, लगातार एक सप्ताह चलाया गया। आज उसका अंतिम दिवस था, जो 21 जून है, उसको भी मनाया गया। और काफ़ी मेरे वाहिनी में कई ऐसे PTI और ITI शिक्षक के योग के बारे में काफ़ी जानकारी है। वैसे तो हमारे पुलिस विभाग में ये आंतरिक वाह्य कक्षाओं में भी इसको सम्मिलित। सुहाना मौसम, दाओ। अब सभी लोग दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे और भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करते समय ध्यान दें, जितनी देर तक आप कर सकते हैं, एक बार में
जो भौरे की आवाज होती है उस प्रकार की आवाज निकालना, और जितनी देर तक कर सकते हैं पूरी गैस, किसी भी प्रकार की गैस पेट में नहीं रहना चाहिए, पूरी गैस निकालने की कोशिश करेंगे। जब सादा पानी पीने के बाद ताड़ासन में यदि आप टहलते हैं तो पेट बहुत डाउन, हाथों को नीचे लाएं और पुनः एक बार पुनः करेंगे, सर के पास ही रोक देना। बैलेंस बनाए अपना, पूरी बॉडी को ऊपर खींचे, पंजों पर सवार, डाउन। अब इसके बाद दाहिना पैर जमीन पर रहेगा और बाएं पैर को, इस आसन से घुटनों का दर्द, साटिका वगैरह में बहुत आराम मिलता है। कोशिश करें कि पंजे को इस प्रकार से ये घुटने के ऊपर रखें और फिर हाथों को ऊपर जोड़ करके रखें। चेंज। अब दूसरे पैर पर, जिस प्रकार से वृक्ष की उम्र बड़ी होती है, अगर ये आसन आप करेंगे तो आपकी भी उम्र आज के परिवेश में लंबी होगी, अधिक दिनों तक पेंशन ले सकेंगे। डाउन करते रहिए और उसी पोजीशन पर रुकिए, बॉडी को सीधा रखना, मेरुदंड सीधी रखिए। देखिए पुराने लोग जितना अच्छा कर रहे हैं, आपके सामने सीसी साहब खड़े हैं और आप साउथ वाले जो शौचालय हैं उनमें बैठते, उसी प्रकार से आपको बैठना है। डाउन। अब धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालते हैं। कम से कम 3 से 5 बार करिए ये। डाउन। आंखें अभी सभी लोग अपनी बंद रखेंगे, दोनों गदेलियों को आपस में रगड़िए, आवश्यकता नहीं होगी। हमारी तरह आप बिल्कुल गोरे चिट्टे दिखेंगे। शाबाश। दोबारा से रगड़िए और अब दोनों पैरों को खोल ले, हाथों को पीछे कर ले और पंजों को धीरे धीरे से दाहिने हाथ से बाएं अंगूठे को छुले और निगाह आपकी पिछले हाथ की तरफ, और बाएं हाथ से दाहिने अंगूठे को छुले और निगाह आपकी, कोशिश करें कि हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ रहे। बहुत तेजी से नहीं करना, इत्मीनान से कोशिश करें, श्वास के साथ करें। ये और रिलैक्स हो जाए और आप सभी लोग अपनी अपनी जगह अब शव आसन से वापस अपनी चेतनावस्था में आइए। पहले धीरे से एक हाथ को हिलाइए, दूसरे हाथ को हिलाइए, फिर पैरों को हिलाइए और महसूस करिए कि अभी आप जीवित हैं। और अब आप महसूस करिए कि हम पुनः उसी 12वीं वाहिनी पीएसी के कैंप में आ गए हैं, जहां पर सारा दिन फिर वही काम, अपने नित्य कार्यों में लग जाना है।
और धीरे से बाएं करवट लेकर के बैठ जाइए।